नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड ड्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 14 जनवरी 2022 की करंट अफेयर्स को लेकर आए हैं हम इसमें हम डेली करंट अफेयर्स करने वाले हैं। डेली के क्वेश्चन आने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स में आए हुए हैं पर डे क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो चलिए, जब अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में जो घंटी है उसको भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की किस समिति की अध्यक्षता दी गई है? तो किसकी दी गई है? वो दी गई है आतंक विरोधी समिति की। ओके, क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी, आतंक विरोधी समिति की। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो वो किसे चुना है? वो चुना है आपको आलिया भट्ट ने। ये कौन है? ये एक एक्टर है। ओके फ्रेंड्स, कौन है ये? एक्ट्रेस है। ओके, फिल्मी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन में निम्न में से कौन सा राज्य पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है तमिलनाडु ने। ओके, किसने किया है? तमिलनाडु ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में ड्रग फ्री इंडिया को निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो किस मंत्री ने लॉन्च किया है? ये किया है आपका अमित शाह ने। ये कौन है? आपके गृह मंत्री हैं। ओके, कौन है ये? गृह मंत्री हैं ये वर्तमान में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि हाल ही में दूरसंचार विभाग ने कितने मेट्रो शहरों में जल्दी ही 4G सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो कौन से में की है? वो की है आपके 8 शहरों में। ओके, कितने शहरों में? 8 शहरों में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? तो किसने लगा दी है वो रोक? वो लगा दिया आपकी श्रीलंका ने। किसने लगाया है? श्रीलंका ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ दिन पहले खबरों में रहा पिलर ऑफ सेम किस देश में स्थित है? तो वो किस देश में स्थित है आपका? हांगकांग में। ओके, क्या आंसर हो जाएगा इसका? हांगकांग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस बैंक ने न्यू ग्रो कैपिटल के साथ सह उधार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किसने किए हैं? सेंट्रल बैंक ने, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे किस दिन मनाया गया है? तो किस दिन मनाया गया है? वो आपका 24 दिसंबर को। ओके, किस दिन? 24 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सरकार ने हाल ही में सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया? तो ये कब से कब तक मनाया था? 13 से 19 दिसंबर तक। ओके, कब से? 13 से 19 दिसंबर तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस दिन मनाया? तो एकता दिवस ये किस दिन मनाया था आपका? 22 दिसंबर को मनाया था। किस दिन? 20 दिसंबर को मनाया था ये। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्न में से किस कंपनी ने बजाज ऑटो को 30 शेयरों वाले BSE सक्सेस में रिप्लेस कर दिया है? रिप्लेस कर लिया है। तो किसने किया है? वो किया है आपका विप्रो ने। ओके, किसने किया है? विप्रो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि PM जनधन योजना के अंतर्गत खुले खातों की संख्या हाल ही में के आंकड़ों को पार कर गई है? तो वो कितने पार कर गई है? वो पार कर गई है आपकी 44 करोड़। ओके, जो जीरो बैलेंस वाले जो खाते थे, शून्य बैलेंस वाले खाते, वो कितनों को पार कर गई? 44 करोड़ से ज़्यादा खाते खुल चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक नया साल लौसार मनाया गया? तो किस में मनाया गया? वो मनाया गया आपका लद्दाख में। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हाल ही में किस देश की संसद ने एंजेला मर्केल की जगह आलोफ शुल्ज को देश का नया चांसलर नियुक्त किया है? किस देश का चांसलर नियुक्त किया है? वो किया है आपका जर्मनी को। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इसरो ने NAVCL मैसेजिंग सेवा के विकास के लिए किस स्मार्टफोन निर्माता के साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? वो किया है आपको ओप्पो के साथ। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने चीन को मान्यता दी और साथ ही ताइवान से अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए हैं?
तो वो किसने तोड़ लिए हैं, वो तोड़ लिए हैं आपके निकारागुआ। ठीक है, कौन है ये, निकारागुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है असमिया साप्ताहिक नीलमणि फूकन 2022 को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किससे किया गया है, वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओके, कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काजूवेली वेटलैंड हाल ही में निम्न में से किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो वो किया गया है आपका तमिलनाडु का। ओके, क्या आंसर हो जाएगा, बी, तमिलनाडु का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में संगम ऐप को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। जो संगम ऐप है वो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, वो किया है आपका रक्षा मंत्रालय ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आरबीआई ने हाल ही में कितने रुपए और उससे अधिक की सीमा पर लेन देन के लिए एलईआई अनिवार्य किया है। तो वो कितने से किया है, वो किया है आपका 50 करोड़। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में बिम्स्टेक के मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास पेनेक्स 21 को आयोजित किया जाएगा। तो किसको किया जाएगा, पुणे को। ओके, कहाँ किया जाएगा, ये पुणे। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी हुए एशियाई पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को जो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, वो हुआ है आपका चौथा स्थान। ये आप समझ गए होंगे कि कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, इसे आप ध्यान रखिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में विकास कुमार को निम्न में से किस मेट्रो का नया निदेशक संचालन नियुक्त किया गया है। तो वो किया गया है दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन। ओके, दिल्ली मेट्रो रेलवे। चलिए अगले क्वेश्चन है कि हाल ही में संजीव मेहता को किसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है, वो आपको किया गया है फिक्की। ओके, किसको किया गया है, फिक्की को। ये FICCI, फिक्की को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसने भारत में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 2645 करोड़ रुपए के ऋण में मंजूरी दी है। तो किसने दी है, वो दी है आपकी एडीबी ने। ओके, किसने दी है, एडीबी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हाल ही में भारत के वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब तक निलंबित कर दिया गया है। तो ये कब तक कर दिया गया है, वो कर दिया गया है आपका 31 जनवरी 2022 तक। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोंकणी के साप्ताहिककार दामोदर मौज 2021 में निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो किससे किया गया है, वो किया गया है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार से। किससे किया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वर्ष 2021 के किस डिक्शनरी ने प्रोफेशनल रेंस को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो वो किसे चुना है, वो चुना है आपका कैम्ब्रिज डिक्शनरी। ओके, क्या आंसर हो जाएगा, ए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन है आपका मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ओके, चलिए ये थे हमारे आज के क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर्स के, जो हमारी 14 जनवरी 2022 के थे। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ फ्रेंड्स, हम टेलीग्राम पर क्विज कराते रहते हैं, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम की लिंक डाल देंगे, वहाँ पर क्विज होते रहते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए